हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करने वाले हैं। बट एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो ये एक्सरसाइज देखने से पहले आप एक बार वो वीडियो देख लो और इस पे उसके बाद आ जाओ। So let's get started with 4.1. तो बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा देखा था? ए एक्स स्क्वायर। हमारे पास कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे हमारा a कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये सारे क्वेश्चंस में हम लोग चेक कर देंगे कि हमारा जो ये इक्वेशंस हैं इस टाइप का फॉर्म में लिख सकते हैं क्या हम लोग? अगर हम लोग लिख सकते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है? x plus 1 the whole square equals to 2 times of x minus 3. तो let's apply that formula. कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी? a plus b the whole square की। a plus b the whole square की फॉर्मूला क्या होती है? Let me write it here. a plus b the whole square का फॉर्मूला क्या सीख के आए हैं हम लोग? a square plus 2ab plus b square। तो यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करेंगे which is x square plus 2 times of x into 1 plus 1 square equals to यहाँ पे हो जाएगा 2x minus 6। तो ये हो गया x square plus 2x plus 1 equals to 2x minus 6। अब bring everything from right to left। तो ये हो जाएगा x square plus 2x। अच्छा, यहाँ पे ये 2x तो कैंसिल हो जाएगा ना? यस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? x स्क्वायर, ये 1 और इस साइड आ जाएगा प्लस 6। तो दिस विल गिव मी x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या हम ये वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सी दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a नॉन जीरो है, b पे तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है ना, b 0 रहेगा, मतलब x का टर्म नहीं रहेगा, देन टू इट्स ओके। कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, देन टू इट्स ओके। बट यहाँ पे कंपल्शन है कि a नॉन जीरो चाहिए हमारा, तो यहाँ पे तो a नॉन जीरो है। तो यस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव मी माइनस 6 एंड दिस विल गिव मी प्लस 2x। ठीक है। नाउ लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर minus 2x, this will give me plus 6 and this will be minus 2x equal to 0. So ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x square minus 2x will give me what? minus 4x, और यहाँ पे लिखेंगे हम plus 6 equals to 0. तो this is your quadratic equation. This you can write it in terms of ax, मतलब ये वही तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 6। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसको अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। सी नाउ वी हैव 2 ब्रैकेट्स, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। अब 2 ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं? पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स विल गिव मी एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 विल गिव मी प्लस x। यहाँ पे -2 एंड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया? ये 2 लेफ्ट साइड की ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया। अब सेम चीज राइट साइड में भी करेंगे। x इंटू एक्स मिलेगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 हमें मिलेगा 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 3 -3। ठीक है। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है,
नाउ x माइनस 2x विल गिव मी माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 2 और दिस इज इक्वल टू 3x माइनस x विल गिव मी 2x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 3. नाउ लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड. तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2 एंड दिस विल बी माइनस 2x एंड दिस विल बी प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है. ना माइनस x माइनस 2x क्या होता है बच्चों, दिस इज माइनस 3x एंड माइनस 2 प्लस 3 होता है हमारा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो बच्चों इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें बच्चों हमारा a का टर्म ही 0 है. देखो यहाँ कहीं x स्क्वायर है क्या, x स्क्वायर का टर्म आपको दिख रहा है, नहीं ना, तो यहाँ पे हमारा a कैसा हो गया, 0 हो गया. तो वी कांट कॉल दिस इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. सिर्फ अगर x का टर्म और कांस्टेंट टर्म होता है ना, तो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है. तो पहले x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट 2x इंटू 2x विल गिव मी 2x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x माइनस 3 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3 और 2x हमें देगा माइनस 6x एंड माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा. दिस इज इक्वल टू, अब x को x से मल्टीप्लाई करो मिलेगा आपको x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करो आपको मिलेगा 5x. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x माइनस 6x सब्ट्रैक्ट होगा और साइन आएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3 एंड दिस इज योर x स्क्वायर प्लस 5x. नाउ ब्रिंग एवरीथिंग टू लेफ्ट, क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो लिखेंगे हम माइनस x स्क्वायर और प्लस 5x भी लेफ्ट साइड में होगा तो इसको हम लिखेंगे माइनस 5x इक्वल टू 0. तो नाउ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल गिव मी x स्क्वायर, मतलब 1x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे. नाउ वी हैव माइनस 5x एंड माइनस 5x x वाले टर्म्स, तो ये माइनस 5x ऐड होके आपको क्या मिलेगा माइनस 10x, क्योंकि साइन सेम है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यही है माइनस 3 इक्वल टू 0. तो हमारी इक्वेशन है माइनस x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो बच्चों ये है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म की. यस एब्सोल्युटली है. सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर हो रहा है. भी चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. चेक करना है सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो जैसे हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में किया था बच्चों, यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ राइट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो 2x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 2x स्क्वायर मिलेगा. 2x को 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x मिलेगा. फिर उसके बाद माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x मिलेगा एंड माइनस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 3. ठीक है, क्लियर हुआ. इक्वल्स टू यहाँ पे भी x स्क्वायर को x को x से मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x मिलेगा एंड प्लस 5 को माइनस 1 से तो माइनस 5 मिलेगा. ठीक है, नाउ दिस विल बी 2x स्क्वायर, ये माइनस 6x माइनस x हमें मिलेगा माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस x प्लस 5x बच्चों क्या होगा हमें मिलेगा 4x, 5x में से x माइनस किया एंड दिस इज योर माइनस 5.
तो नाउ ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 और ये -x² आ जाएगा, प्लस का -4x हो जाएगा और ये -5 लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस x² विल गिव मी x², -7x minus 4x will give me minus 11x, and plus 3 plus 5 will give me what, plus 8 equals to 0। तो बच्चों है ये quadratic equation? Yes, of course this is your quadratic equation, क्योंकि यहाँ पे a non-zero है and this can be this is in the form ax² plus bx plus c equal to 0। Now let's move to question number 6। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को तो एज इट इज रखो, x² प्लस 3x प्लस 1। राइट साइड में बच्चों कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर की। क्या होती है ये फॉर्मूला, वी हैव a² माइनस 2ab प्लस में b²। सो लेट्स अप्लाई दिस, तो x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2 एंड देन प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये x² और x² तो सीधा कैंसिल हो रहा है। नाउ वी हैव 3x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 4। नाउ ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट, तो 3x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 4x आपको देगा 7x एंड प्लस 1 माइनस 4 आपको मिलेगा -3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, आपको x² का टर्म ही नहीं है, तो वी कैन कॉल दिस इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब 7th पे आते हैं। 7th में बच्चों यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 2 का क्यूब। अब आपको कोई भी हमारे पास मान लो a प्लस b का क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। सो दिस फॉर्मूला इज a³ प्लस 3 लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज, अगेन 3 लेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का क्यूब। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला। दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। तो हम लोग वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो x³ प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब x² और 2 को एज इट इज रखो, फिर यहाँ पे 3 फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो और 2 का स्क्वायर करो और फिर 2 का क्यूब करो। ठीक है, और राइट साइड में बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू x² विल गिव मी 2x³ 2x इंटू -1 विल गिव मी -2x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये x³ हुआ, ये 3x² इंटू 2 मतलब मुझे मिला 6x², ये 2 का स्क्वायर मतलब हुआ 4 इंटू 3 विल गिव मी 12 और यहाँ पे x है, और यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। अब सबको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हुआ x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³ और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ x³ माइनस 2x³, क्योंकि लाइक टर्म्स हम लोगों को साथ में लेना है ना, तो लेट्स पुट कीप लाइक टर्म्स टुगेदर। तो x³ माइनस 2x³ विल गिव मी माइनस x³। अब ये x² वाला टर्म तो मुझे एक ही दिख रहा है, तो लेट्स कीप इट एज इट इज। ठीक है, 6x², फिर उसके बाद 12x और ये 2x, तो प्लस 12x प्लस 2x विल गिव मी प्लस 14x, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी मुझे एक ही दिख रहा है 8, तो प्लस 8 इक्वल टू 0।
तो बच्चों अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, करेक्ट। उसमें जो हाईएस्ट x का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे हाईएस्ट x का पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हाईएस्ट पावर 3 होगा इक्वेशन का तो इसका एक नाम है जो कि हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। वो हमें फिलहाल नहीं करना है, बस तुम लोग याद रखो कि अगर हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो उस इक्वेशन को हम क्यूबिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। 8th क्वेश्चन देखते हैं। सो इट इज लेफ्ट साइड में तो वही एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे बच्चों अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी द होल क्यूब का तो नहीं लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी द होल क्यूब का। अब a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखो अगर प्लस रहेगा तो सब जगह प्लस आता है, अगर माइनस रहेगा तो ये माइनस प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो लेट्स अप्लाई दिस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2, फिर यहाँ पे प्लस 3x 2 स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस 2 का क्यूब। तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x और यहाँ पे 2 का क्यूब 8, ठीक है। नाउ सी x क्यूब गेट्स कैंसिल, बचेगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। नाउ लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग टू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x का हो जाएगा माइनस 12x माइनस 8 का हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4x स्क्वायर लाइक टर्म साथ में रखेंगे ऑफकोर्स, तो ये इसके साथ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x विल गिव मी 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे ये x वाला टर्म ये है और यहाँ पे ये है, तो प्लस 1x और ये माइनस 12x क्या आएगा, माइनस 11x, ठीक है। लार्जर नंबर का साइन होता है, एंड कांस्टेंट में हमारे पास प्लस 1 है और प्लस 8 है, तो इट विल गिव मी प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ ये। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सो बच्चों अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, represent the following situations in the form of quadratic equations। अब देखो अब हमें क्या करना है, जैसे 4 क्वेश्चंस है इसमें, तो हर एक क्वेश्चन में ना हमको एक सिचुएशन दी हुई है, रियल लाइफ सिचुएशन, और उसे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं तो उसका नेचुरली कुछ एप्लीकेशन तो होगा ना, कुछ यूज तो होगा ना। तो ये 4 एग्जांपल्स आपको एक जिस्ट देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ में कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, ठीक है। तो इसका एरिया क्या है बच्चों, इसका एरिया हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बोला है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than the twice of breadth। जो प्लॉट की लेंथ है वो उसके ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है, ठीक है।
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। हमें क्या बताना है, इस प्लॉट का लेंथ एंड ब्रेथ बताना है। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर, मैं लेंथ को ले रही हूं x मीटर्स, ठीक है, x मीटर्स, एंड ब्रेथ को मैं ले रही हूं y मीटर्स। ओके, अब बच्चों एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये हो जाएगा मेरा x इंटू वाई। x इंटू वाई मेरा कितना है, 528 है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों सेकंड क्या दिया है, जो लेंथ है, लेंथ ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। मतलब ब्रेथ का आप डबल ले लो, 2y कर दो, उसमें एक जोड़ दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। योर लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो ये आपकी हुई सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशन से आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2y प्लस 1 रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, हमें क्या मिलेगा इसमें से, वी हैव x into y equals to 528 and we have x equal to 2y plus 1। ठीक है, वही कंडीशन है। तो देखो अब x को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो ये हो जाएगा 2y plus 1 into y equals to, I will get 528। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, y को 2y से मल्टीप्लाई करो, मुझे मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 528। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं। उस दो तरीकों से या कोई भी आप एक तरीका यूज कर सकते हो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ y मिलेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ y मिल सकता है, और अगर आपको वैल्यू ऑफ y मिल गया तो वैल्यू ऑफ y आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। और बच्चों हमें वही तो चाहिए था, हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट। तो हमें एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को, सिर्फ हमें क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमने क्या किया, इस सिचुएशन को इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया है, बट अगर और डिटेल में चाहिए तो यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअली मेथड सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ कि हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट के डायमेंशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिखने में ऐसा लग सकता है कि हमें एक ही कंडीशन दी है, बट एक्चुअली हमें दो कंडीशंस दी है। फर्स्ट कंडीशन ऐसी है कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, लेट आवर इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स b n एंड n प्लस 1। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है मतलब एक के बाद एक है, तो एक को मैंने n ले लिया और दूसरे को मैंने n प्लस 1 ले लिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट n एंड n प्लस 1 का। सो n इंटू n प्लस 1 आपको क्या दे रहा है बच्चों, 306 दे रहा है। ठीक है, नाउ दिस विल बी योर n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 306
and this can be written as n square plus n minus 306 equal to 0. So this is your required quadratic equation. हमने इस कंडीशन को quadratic equation में रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है दैट विल लर्न इन द लेटर पार्ट ऑफ चैप्टर. ठीक है, क्लियर है. नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन सेज रोहन्स मदर इज 26 years older than him. ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. अगर आज से 3 साल पहले उनके एजेस का हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे तो वो कितना है बच्चों, 360 है. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें क्या करना है, रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है. फाइंड करना है मतलब आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड तो हम बाद में करेंगे. सो बच्चों मान लो कि रोहन की एज को मैं ले रही हूँ, रोहन्स एज को मैं ले रही हूँ x years. ठीक है, एंड रोहन की मदर की एज को, रोहन्स मदर्स एज. ठीक है, क्या लेंगे हम लोग, लेट्स से y years. अब क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. मतलब जो y है हमारा, y x से 26 years ज्यादा है. करेक्ट, समझ में आया. यहाँ पे जो y है वो x से क्या है, 26 years ज्यादा है. मतलब रोहन के मॉम की एज रोहन की एज से 26 years ज्यादा है. तो ये एक कंडीशन हुआ हमारा. नाउ सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years from now will be यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years from now. अच्छा, आई वॉज थिंकिंग 3 years अभी से 3 साल पहले, बट दिस इज नॉट अभी से 3 साल पहले, ये अभी से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं. और वो हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो 360 आएगा. मतलब क्या, देखो अभी रोहन की एज x years है, तो आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या होगी, आफ्टर 3 years रोहन एज विल बी x plus 3. करेक्ट, अभी से 3 साल बाद. और उसके मॉम की एज कितनी होगी, रोहन्स मदर्स एज अभी से 3 साल, दिस अभी y years है तो y plus 3 होगी. ठीक है, ये हम लोग प्रेजेंट एजेस की बात कर रहे हैं. नाउ अभी से 3 साल रख के इसकी 3 साल ज्यादा एंड इसकी y plus 3. तो वो जो प्रोडक्ट है x plus 3 इंटू y plus 3, ये बच्चों कितना है, ये हमारा 360 है. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक. अब बच्चों क्या करना है हमें इस इंफॉर्मेशन से, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है. इस इंफॉर्मेशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है. तो देखो y हमारा x plus 6 है और x plus 3 इंटू y plus 3 हमारा कितना है, 360 है. ठीक है, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट y का वैल्यू हियर. अगर y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, x plus 3, यहाँ पे y की जगह पे रखो x plus 6 और यहाँ plus 3 तो है ही ऑलरेडी, इक्वल टू 360. तो ये हो जाएगा x plus 3 और ये हो जाएगा x plus 9 इक्वल्स टू 360. अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग आसानी से. दिस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 9, 9x, 3x और ये बच्चों कितना होगा, 3 इंटू 9, 27 इक्वल्स टू 360. ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पे ये हो जाएगा 27 एंड 360 में 360 लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0. ठीक है, सो नाउ दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 12x और 360 में से 27 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस 333. करेक्ट, एम आई करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू 0.
समझ में आई बच्चों बात यहाँ पे? सो हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को रोहन की एज और रोहन की मदर की एज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमको क्या बेसिकली यहाँ पे चाहिए, रोहन की एज फाइंड करनी है ना। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब रोहन की एज मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question says a train travels at a distance of 480 kilometers at a uniform speed. अब speed क्या है हमें नहीं पता है, बट कोई speed से 480 kilometers का distance travel हो रहा है। If the speed had been 8 kilometers per hour less, अगर speed को मैं 8 kilometers per hour से कम कर दूं तो जो ट्रेन है वो 3 hours ज्यादा लगाएगा to cover the same distance. Now we need to find the speed of train. ठीक है, तो अब बच्चों क्या लेंगे, अब स्पीड नहीं पता है ना, तो मान लो स्पीड को मैं ले लेती हूँ क्या, x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब अगर x किलोमीटर्स पर आवर स्पीड ले लिया तो बच्चों टाइम क्या लगेगा हमारा, टाइम हमारा लगेगा 480 अपॉन x। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में एक फॉर्मूला सीखी है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, नो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस है हमारा 480 और स्पीड क्या लिया हम लोगों ने अपनी मर्जी से, x किलोमीटर्स लिया क्योंकि हमें पता नहीं था। तो ट्रैवल टाइम कितना होगा बच्चों, 480 बाय x आवर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बोला है अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर्स कम कर दूं तो नाउ योर, मान लो ये स्पीड 1 है और लेट्स से स्पीड 2, इसको मैं 8 किलोमीटर्स पर आवर अगर कम कर देती हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब उस केस में बोला है कि टाइम 3 घंटे ज्यादा लगेगा, पहले लग रहा था 480 बाय x, ये मान लो इसको टाइम 1 ले लेती हूँ और टाइम 2, तो टाइम 2 कितना होगा, 480 बाय x प्लस 3 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज, जो हमारा टाइम 2 होगा, टाइम 2 ऐसा भी तो होगा ना कि डिस्टेंस तो उतना ही कवर हो रहा है 480, बट हमारा स्पीड कितना हो गया, x माइनस 8 हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम 2 ये है, और अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे ओरिजिनल टाइम से टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो ये दोनों टाइम्स तो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो वी हैव 480 बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन में x माइनस 3। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन है 480 बाय x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 3। अब क्या करेंगे, 480 बाय x, एक काम करो यहाँ पे लेट्स कीप 3 हियर ओनली, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 480 अपॉन में x माइनस 3, नाउ दिस विल बी 480 अपॉन में x इक्वल टू 3 कर दो। ठीक है, व्हाट आई डिड, ये 480 बाय x को राइट साइड में लेके गई मैं, तो यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 480 बाय x माइनस 3 माइनस 480 बाय x, एंड देन रीअरेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया। नाउ व्हाट टू डू, यहाँ से 480 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 480 एंड लेट्स डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू x माइनस में हो जाएगा ये x माइनस 3 और यहाँ पे x इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस, यहाँ पे x माइनस x ऊपर माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे रखेंगे x इंटू x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, नाउ 480, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3
और यहाँ पे इक्वल टू 3 को कैंसिल कर देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 480 अपॉन में x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 480 इक्वल्स टू x माइनस 3 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 480। तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 480 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप पूरा एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो वंस, इट मे हेल्प with your concepts. And thank you so much for watching this video. If you like this video, then please hit the like button.